जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। द्वितीय पट्टाचार्य श्री आचार्य शिव सागर महाराज की जय। भव्यात्माओं, हमने कल भी आपको बताया था, आज परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर महाराज की पुण्यतिथि का दिवस है। फाल्गुन कृष्णा अमावस्या, जो चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य थे, यानी प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज और द्वितीय पट्टाचार्य शिव सागर महाराज जी हुए, जिनकी समाधि सन 1969 में फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को हुई। आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आचार्य श्री शिव सागर महाराज की पूजन हम प्रारंभ करते हैं। पहले आचार्य श्री शांति सागर महाराज और वीर सागर महाराज का अर्घ्य, उसके पश्चात शिव सागर महाराज की पूजन। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब शिव सागर महाराज की पूजन करते हैं। सब लोग शांत हो जाएं। शिव पथ पर चलने वाले श्री शिव सागर आचार्य शांति सिंधु पट्टावली के थे ये द्वितीय पट्टाचार्य। वीर सिंधु आचार्य प्रवर के प्रथम शिष्य शिव सागर, महातपस्वी महामनस्वी चौसंग के अधिनायक। अनुशासन वात्सल्य गुणों ते संयुक्त मुनिराज, शांति सिंधु पट्टावली के थे ये द्वितीय पट्टाचार्य। उन गुरु की पूजन हेतु हम अष्टद्रव्य ले आए, आवाहन स्थापन सन्निधिकरण करें हर साय। गुरु भक्ति करके हम होंगे भाव समुद्र से पार, शांति सिंधु पट्टावल के थे ये द्वितीय पट्टाचार्य। शांति सिंधु पट्टावल के थे ये द्वितीय पट्टाचार्य। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर मुनीन्द्र अत्र अवतरवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभवषट सन्निधिकरणम स्थापनम। मुनि मन सम निर्मल जल लेकर स्वर्णिम झारी में भरना, रत्नत्रय धारी के पद में उससे त्रय धारा करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मुनिवर की प्रकृति समशीतल मलिया गिरि चंदन घिसनाय, रत्नत्रय धारी के चरणों में उससे चर्चन करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। सच्चे मुनियों के स्वाभाविक गुण सम अक्षत को दुलना है,
रत्नत्रयधारी के सम्मुख अक्षत पुंजों को धरना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि सम विषयासा त्याग हेतु कोमल फूलों को चुनना है, रत्नत्रयधारी के सम्मुख पुष्पों को समर्पित करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। गुरु समरस त्याग भावना से लुब्ध के भावों को तजना है, रत्नत्रयधारी के पद में नैवेद्य समर्पित करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि सम निर्मोही भावों से अब मोह तिमिर को हरना है, रत्नत्रयधारी के सम्मुख दीपक से आरती करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि सम कर्मों के दहन हेतु तपमयी आचरण करना है, रत्नत्रयधारी के सम्मुख अब धूप दहन भी करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि सम शिव फल पाने हेतु अब सफल उपक्रम करना है, रत्नत्रयधारी के पद में फल थाल समर्पित करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद को भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि सम अनर्घ्य पद हेतु चंदना मति प्रयास अब करना है, रत्नत्रयधारी के पद में अब अर्घ्य समर्पित करना है। श्री शिव सागर आचार्य प्रवर की पूजन शिवपथ को देगी, परमेष्ठी पद की भक्ति ही निश्चित परमेष्ठी पद देगी। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसागर मुनीन्द्राय अनर्घपथ प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शिवपति पर चलने वाले श्री शिव सागर आचार्य, उनके चरण में शांति धारा करेंगे हम आज। शांति धारा करने से आत्मिक शांति मिलती है, आत्म शांति के द्वारा मुरझाई कलियां खिलती हैं। शिवपद प्राप्ति के भाव जगा दो शिव सागर आचार, उनके चरणों में शांति धारा करेंगे हमें आज। तिधारा शिवपथ पर चलने वाले श्री शिव सागर आचार्य, पुष्पांजलि ले आए गुरुवर चरण हम आज। गुरुपद में पुष्पांजलि करके मन सुरभित होता है, मन सुरभित होने से हरदम पुण्याश्रव होता है। पुण्याश्रव के भाव जगा दो शिव सागर आचार,
पुष्पांजलि ले आए गुरुवर चरण हमें आज। दिव्य पुष्पांजलि। जय माला। महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। शिव सागर आचार्य प्रवर हम गाए गीत तुम्हारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। महाराष्ट्र अड़गांव में सन 1901 में जन्मे, हीरा लाल नाम पाया पितुमात सभी हर्षित थे। बाल ब्रह्मचारी अति के गुण गाए चांद सितारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। शांति सिंधु गुरुदेव हुए 20वीं सदी के सूर्य प्रथम, वीर सिंधु मुनिवर दीक्षालय उनके बन गए शिष्य प्रथम। भट्टाचार्य प्रथम कहलाए वीर सिंधु गुरु प्यारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। सन 1949 में उनसे तुमने शिक्षा ली, वीर सागराचार्य पास में प्रथम तुम्ही ने दीक्षा ली। नाम मिला शिव सागर जीवन शिव पथ पथिक निराले, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। सन 1957 गुरुवर का समाधि मरण हुआ, संग चतुर्विधि ने तब तुमको पद आचार्य प्रदान किया। भट्टाचार्य द्वितीय बने चौविध संघ के उजियारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। संग चतुर्विधि पर अपना वात्सल्य भाव बरसाते थे, 36 मूल गुणों का पालन कर सबको अपनाते थे। शांति वीर नगर महावीर जी में एक बार पधारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। सन 1969 में वहीं पे आकस्मिक मरण हुआ, फाल्गुन कृष्ण अमावस को शिव सिंधु समाधि मरण हुआ। त्याग तपस्या की मूरत जग छोड़ा स्वर्ग सिधारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। गणिनी ज्ञानमती माता से सुनकर उनकी तपो कथा, गुरु भक्ति से सहित चंदना मति ने इस पूजन को रचा। जय माला गा कर शिव सागर की जयकार उचारे, महाअर्घ ले आए गुरु हम द्वार तिहारे, हाँ द्वार तिहारे। शिव सागर आचार्य प्रवर हम गीत तुम्हारे, हाँ गाएं गीत तुम्हारे। ओम ह्रीम द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर महामुनीन्द्राय जय माला मार्ग्यम निरुपामीति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। शिव सागर आचार्य के पद में शीस नमाए, शिवपति को अपनाए के सफल करूं निज काय। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलाचार्य श्री शिव सागर महाराज की, महावीर जी अतिशय क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, अब परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी
जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करके आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं के गुरु भाई के रूप में आचार्य शिव सागर महाराज जो इस परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य बने और ज्ञानमती माता के सम्मुखी चतुर्विध संघ की साक्षी में महावीर जी के शांतिवीर नगर में पूज्य आचार्य श्री शिव सागर महाराज का सन 1969 में अर्थात आज से 55 साल पहले समाधि मरण हुआ, उसकी साक्षी हैं पूज्य ज्ञानमती माता जी। आज उनके मुखारविंद से आचार्य श्री शिव सागर महाराज के तपस्या आदि के संस्मरणों को आप साक्षात श्रवण करेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्विपदतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। बब्यात्माओं, संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेते हैं और अपनी आयु पूरी करके इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। किंतु जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है कि जिन्होंने जन्म लेकर के और संयम को धारण करके और मुनि पद जैसा महान पद धारण करके और इस आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा को विशेष रूप से पल्लवित और पुष्पित पल्लवित किया, ऐसे श्री शिव सागर जी महाराज आज उनका स्मरण करते हुए हम आपको ले चले कुछ अतीत की ओर। इनका जन्म ईस्वी सन 1901 में महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अड़गांव है, अड़गांव, वहाँ पर अड़गांव में हुआ है। ये खंडेलवाल रावका गोत्र के थे और इन्होंने आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा प्राप्त की है। मुनि दीक्षा ग्रहण की है इन्होंने आषाढ़ शुक्ला एकादशी को नागौर में, राजस्थान में। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को नागौर में, राजस्थान में मुनि दीक्षा ली है और मुनि दीक्षा लेकर आचार्य श्री के साथ ही रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री की चरणों के सानिध्य में ही रहे हैं और मैंने तो इन्हें जो है, इन लोगों को, सभी को, आचार्यों को, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज को ईस्वी सन 1956 में उनके दर्शन प्राप्त किए और इससे पूर्व भी दर्शन किए थे सन 1954-55 में, लेकिन पूर्ण रूप से उनको पाया है गुरु के रूप में सन 1956 में। आचार्य श्री सांसार जी महाराज की आज्ञा अनुसार संघ में आई और संघ में मैंने देखा, संघ में मुनि पद में सबसे बड़े प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य, मुनि शिष्य प्रथम शिष्य थे और गुरु चरणों में समर्पित। और हम लोगों को प्रसन्नता का अनुभव हुआ, आपस में संग में वात्सल्य और प्रेम और प्रति दिन भर जो है, प्रति क्षण प्रति पल धर्म ध्यान में व्यतीत होता था। केवल शास्त्र की चर्चा, सामायिक प्रतिक्रमण, आहारचर्या और इसके बजाय सारा दिन, बल्कि रात्रि के 10 बजे तक हारिकाएँ अपने अपने स्थान पर, मुनि अपने स्थान पर रात में, और दिन में सब संघ में एक साथ मंदिर में धार्मिक अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय चलता था। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज
आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की संलेखना के बाद आचार्य बने हैं 1957 में। और आचार्य बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपने पूरे संघ सहित, विशाल संघ सहित गिरनार की यात्रा का प्रोग्राम बनाया था। बोले गुरु वियोग को भुलाने के लिए और चतुर्वेद संघ को सबको एक साथ लेकर के गिरनार की यात्रा की है। हम लोग सब लोग एक साथ गिरनार गए हैं। वहाँ से आकर हम लोग एक साथ सब रहे हैं। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आज का ये दिन है महावीर जी में जो शांतिवीर नगर बना है, आचार्य श्री वीर साहब के समय ही उसकी स्थापना हुई थी, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से। और आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज उससे पूर्ण रया जुड़े हुए थे। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की प्रेरणा से विशाल भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा वहाँ स्थापित हुई, विराजमान हुई, खड़ी हुई। और 24 प्रतिमाएँ हैं, खड्गासन, पद्मासन, नीचे तलघर में भी, ऊपर भी आदि। सहस्त्रकूट है, पारिजात वृक्ष है आदि। वहाँ पर झंडारोहण हो चुका था, कार्यक्रम प्रतिष्ठा की तैयारी का चल रहा था। आकस्मिक आचार्य श्री को हल्का सा बुखार आया और कोई विशेष अस्वस्थता और बीमारी नहीं थी। 5-6 दिन बुखार चला और आज का दिन है फाल्गुन कृष्णा अमावस्या। फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को मध्याह्न में देखते देखते ही आचार्य श्री हाथ में माला थी, सूत की माला, और सूत की माला लिए वो फेर रहे थे और अकस्मात आचार्य श्री का जब अंतिम समय लगा, उस दिन आहार को नहीं उठे थे। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज उपवास करने में सबसे अधिक थे संघ में, 2-2, 3-3, 4-4 उपवास करके। और उनका शरीर एकदम क्रश था और एकदम शरीर क्रश, हड्डी के ढांचे के समान। और जब चर्या को निकलते थे उपवास में तो लोग बहुत आश्चर्य करते थे, लेकिन बहुत निर्भीक और धीरवीर गंभीर मना आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज हल्के से बुखार के निमित्त को लिए हुए। और आज के दिन अकस्मात मध्याह्न काल में महामंत्र का स्मरण करते करते समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ करके और अपनी आत्मा को स्वर्गलोक को पहुंचाया। हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, सारा संघ उपस्थित था। आचार्य श्री की संलेखना हुई है और उस समय का दृश्य बहुत ही कारुणिक हो गया, क्योंकि पंचकनारायण प्रतिष्ठा का झंडारोहण भी हो चुका था। विशेष रूप में शांतिवीर नगर में महान बड़े रूप में पंचकनारायण प्रतिष्ठा संपन्न होनी थी, वो तो हुई है, होने को तो हुआ है। और कुछ ही वर्ष पूर्व जो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के द्वितीय शिष्य धर्म साहब जी महाराज, वो एक मुनि शिष्य को लेकर के बुंदेलखंड की यात्रा को चले गए थे। वो भी वहाँ उस प्रतिष्ठा में आकर सम्मिलित हो चुके थे और वहीं उपस्थित थे वो भी। सारा संघ उपस्थित था। भद्रात्माओं, उस समय एक ही संघ पूरे भारत में, विशेष रूप में एक ही संघ आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का था। उनके अनंतर आचार्य श्री शिव सागर महाराज ने उस संघ की बागडोर संभाली, तो एक ही संघ विशेष रूप से रहा है। ये फाल्गुन कृष्ण अमावस्या आचार्य श्री ने शरीर को छोड़ा और सर्वधाम को प्राप्त हुए। आज उनकी
पुण्यतिथि है। यह ईस्वी सन 1969 की घटना है। 69 में आचार्य श्री ने शरीर छोड़ा है, शरीर को छोड़ा है। आज 55 साल हो गए। ऐसे आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज द्वितीय पट्टाचार्य रहे इस परंपरा के, और यशस्वी महान आचार्य संघ का संचालन जो किया है वो अद्भुत और विशेष ही रहा है, और हम लोगों ने स्वयं अनुभव प्राप्त किया है। ऐसे आचार्य श्री की आज पुण्यतिथि पर हम और आप सभी महामंत्र का अनुसरण करते हुए महामंत्र का जाप करेंगे। बोलो। नमोकार महामंत्र का 9 बार सब लोग मिलकर जाप करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो